नमस्कार साथियों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लास को सराह रहे हैं। इसी तरीके से प्यार स्नेह आप बनाए रखिए। मेरी भी एनर्जी आपके लिए इसी तरीके से समर्पित रहेगी मेरे साथियों। अब परसेंटेज वाला जो अगला वाला पार्ट बचा है, उस पार्ट को पोस्टमार्टम के तरीके से मैं पोस्टमार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, आज उस सारे सवालों को किया जाएगा मेरे साथियों जो सवाल आपसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाल देते हैं। वो सवाल क्या होंगे? जनसंख्या वाले सवाल होंगे। और कुछ सवाल मेरे साथियों ताजा फल और सूखे फल वाले मैं लूंगा, कुछ सवाल मिक्सचर के लूंगा। तो आज 2-3 टाइप एक ही क्लास में कवर करने का मैं क्या करूंगा? प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सेशन आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, फिर से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के जब अंत तक देखेंगे तो आपको एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग निचोड़ नजर आएगा। जैसे आप सोचेंगे कि थोड़ा सा मैंने वीडियो देख लिया, अरे कुछ नहीं समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो छोड़िए, जाने दीजिए। ऐसा नहीं करना आपको। जब वीडियो कंटिन्यू लगातार देखेंगे मेरे साथियों, और कभी भी आप पढ़ते हैं जो, तो आप ये ना सोचा करिए कि फलाने सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर अच्छा पढ़ा। सारे टीचर पूरी दुनिया में, सारे टीचर अपने आप में होते हैं। भगवान जिसको जितना कैपेसिटी देता है वो अपना 100% देने का मेरे साथियों प्रयास करता है। किसी गुरु को अनादर ना करें। जो शिष्य गुरु का अनादर करता है वो सफल नहीं होता है मेरे साथियों। गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसी कड़ी के साथ मैं क्या कर रहा हूं? आपके टॉपिक पर प्रहार करने जा रहा हूं। ठीक है, आपके टॉपिक का आज का पहला सवाल जनसंख्या का ये है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है मेरे साथियों। जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाती है? 16,300 हो जाती है। उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है? उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है मेरे साथियों? ये सब सवाल तो इस तरीके से किया जाएगा, बस ओरली कर लिया जाएगा बिना पेन और पेपर। लेकिन कुछ मेरे भाई बंधु, कुछ लोग जो बेसिक अभी पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं पूरा बेस लेकर के चलूंगा। जो लोग कुछ जानते हैं, कुछ जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। ठीक है, चलते हैं सवाल की तरफ। क्या तरीका होना चाहिए मेरे साथियों इस सवाल को करने का? तरीका ये होना चाहिए, जैसे कि कोई अगर बेसिक बंदा इस सवाल को बनाना चाहता है, तो अगर बेसिक सवाल करेंगे आप, बेसिक सवाल करेंगे मेरे साथियों, तो बेसिक सवाल में आप बोलेंगे कि सर कुल जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या कितना भैया? कुल जनसंख्या कितना है? तो कुल जनसंख्या मेरे भैया है टोटल कितना? सवाल में 15,000। टोटल जनसंख्या कितना है? 15,000। लेकिन इस 15,000 में मेरे भैया, इस 15,000 में पुरुषों की संख्या में 8%। तो सर इस 15,000 में हम स्त्री और पुरुषों को कैसे माने? तो हम मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या कितना होगी मेरे साथी? X। पुरुषों की संख्या कितना होगी? X। और स्त्रियों की संख्या कितना होगी मेरे साथियों? स्त्रियों की संख्या क्या होगी? तो आप बोलेंगे कि सर इसी 15,000 में से, 15,000 में से, सर इसी 15,000 में से क्या करिए आप? इसी X को घटा दीजिए। इस बात का मतलब कि पुरुषों को हटा दीजिए तो फाइनल किसकी संख्या आ जाएगी? स्त्रियों की संख्या आ जाएगी। पूरी बात आप गौर से समझ पा रहे? पहला सवाल है मेरे साथियों, थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा, आपको आगे बहुत मजा आएगा। अब सवाल में ये बोल दिया मेरे साथियों कि पुरुषों की संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि कर ले रहा है? सवाल में 8%। तो अगर पुरुषों की संख्या X है मेरे साथियों, X में 8% वृद्धि हो जा रही है, तो 108% इसकी औकात हो जा रही है। और प्लस स्त्रियों की संख्या जो 15 के बाद 3 0 है, माइनस X है मेरे साथियों, इसमें कितना की वृद्धि कर दी जा रही है? 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 110 बटा क्या हो जा रही है? 100। और जो बढ़ने के बाद जनसंख्या हो जा रही है मेरे भैया, सवाल में दिया है 16,000, कितना हो जा रही है? 300। तो ये जो बेसिक मेरे भैया होंगे, वो बेसिक इस तरीके से सवाल को मैनेज कर सकते हैं। और X का मान फाइंड आउट करके महिलाओं और पुरुषों की संख्या आप आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि सर आप बना दीजिए, तो मैं बना भी देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी लंबी कैलकुलेशन नहीं, बड़ा नॉर्मल कैलकुलेशन है। यहां पर 108 का गुणा X में करोगे तो 108X कितना हो जाएगा मेरे भैया? 108X। 108X। अब यहां पर मेरे साथियों प्लस में करोगे 110। 11 पच्चे 55, 11 कम 11 5 कितना? 16। 11 कम 11 5 16। 3 0 है तो 1 0, 110 वाला तो 4 0, माइनस में कितना? 110X। और भागे बटा में कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 100 एलसीएम आ जाएगा, तो मैं क्या ले ले रहा हूं? 100। और बराबर 16 कितना मैं लिख लूंगा? 300।
100 जाके गुणा करेगा मेरे साथियों तो होगा क्या, 110 इसमें से घटेगा तो माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा, 108x में से माइनस का कितना बच जाएगा 2x बराबर 100 जाके गुणा करेगा मेरे साथियों तो हो जाएगा 163। उसके बाद 00 के बाद 00 ये जाके गुणा करेगा तो इतना हो जाएगा। इसी में से मेरे साथियों 165 घटेगा कि नहीं, इसी में से 165 के बाद 40 घटेगा कि नहीं मेरे साथियों, घट जाएगा तो -2x की वैल्यू मेरे साथियों क्या आ जाएगी, यहाँ पर -2x की वैल्यू कितना आ जाएगी 20 के बाद मेरे भैया, यहाँ पर 20 के बाद कितना जीरो आ जाएगी, 20 के बाद कितना जीरो आ जाएगी मेरे भैया, 20 के बाद आ जाएगी कितना, इतना आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, यानी 20,000 आ जाएगी। अब ये भी कितना आएगी, माइनस में आएगी। अब देख रहे हैं माइनस से माइनस में भाग लगा दूं, 2 से 2 में भाग लगा दूं तो x कितना आ जाएगा मेरे भैया, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे साथियों कितना, x कितना आ जाएगा 10,000। अगर x 10,000 हो गया मेरे भैया तो 10,000 आ गया तो x ही तो पुरुष थे, तो पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगी मेरे साथियों 10,000। अगर आपसे पूछ ले कि स्त्रियों की संख्या बताइए तो स्त्रियों की संख्या के लिए आप बोलेंगे कि सर इस 15,000 में से 10,000 यदि आप घटा देते हैं, इस 15,000 में से 10,000 यदि आप घटा देते हैं तो स्त्रियों की संख्या कितना आ जाएगी मेरे साथियों 5,000। स्त्रियों की संख्या कितना आ जाएगी 5,000। सवाल में अगर स्त्रियों की संख्या पूछेगा तो 5,000, सवाल में अगर पुरुषों की संख्या पूछेगा मेरे साथियों तो कितना बताएंगे आप 10,000। पूरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं। जो मेरा भाई एकदम बेसिक जीरो लेवल से पढ़ना चाह रहा है वो ध्यान से इस चीजों को क्या करेगा, देख पाएगा और इसको छाप लेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हट जा रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद मैं इस सवाल का दूसरा सलूशन क्या हो सकता है उस सलूशन पर मैं पढ़ता हूं मेरे भैया। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप वीडियो पुश करके देख लीजिएगा, तो इस तरीके से सवाल का उत्तर आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि गुरुजी अगर सवाल को और शॉर्ट करना होता तो क्या करते, और शॉर्ट करना होता तो क्या करते, हम बोलते मेरे भैया कुछ ना करो, आप कुछ ना करो। यदि कुल जनसंख्या मेरे भैया कितना है 15,000 है, इस 15,000 में कुछ संख्या पुरुषों की है और कुछ संख्या किसकी है, महिलाओं की है। पुरुषों की संख्या में कितना परसेंट बढ़ रहा है 8%, और महिलाओं की संख्या में मेरे साथियों कितना बढ़ रहा है 10%। लेकिन ओवरऑल जो जनसंख्या मेरे साथियों 15,000 से 16,000 कितना हो जा रही है 300 हो जा रही है। इसका मतलब कितना बढ़ जा रही है, इसका मतलब कितना बढ़ जा रही है, तो पता चला कि बढ़ कितना जा रही है मेरे भैया, तो बढ़ जा रही है कितना 1300। कितनी जनसंख्या बढ़ जा रही है, बढ़ कितना जा रही है मेरे भैया 1300 जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। 15,000 में से यहां से अगर आप निकाल देंगे 16,300 में से तो कितनी जनसंख्या बढ़ जा रही है 1300। अब मेरे भैया इस सवाल को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, एलिगेशन से भी क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एलिगेशन बेस्ट मेथड होता है मेरे साथियों सवाल को छोटा करने का ना, एलिगेशन एकदम बेस्ट तरीका होता है सवालों को मैनेज करने का। जब मैं पढ़ाऊंगा पिक्चर एलिगेशन तो बहुत सारी जानकारी आपको देना अभी, तो आप अभी संभल के रहिए। अब आप बोल रहे हैं कि गुरुजी यहां पर तो 1300 आ गया, यहां पर टोटल जनसंख्या जो दोनों में बढ़ी हुई कितना आ गई 1300। और गुरुजी एलिगेशन तभी लगता है जब वेरिएबल सेम होते हैं, जैसे परसेंटेज यहाँ है परसेंटेज यहाँ, तो यहाँ भी परसेंटेज हो जाए तब एलिगेशन लग जाएगा। या तो गुरुजी यहाँ पर अगर जनसंख्या यहाँ जनसंख्या यहाँ जनसंख्या तब एलिगेशन लग जाएगा। हम बोलेंगे मेरे शेर और शेरनी कुछ ना करो, परसेंटेज बनाने के चक्कर में ही ना पड़ो, डायरेक्ट क्या करो संख्या निकाल लो सबका। जब मेरे शेर और शेरनी जब डायरेक्ट संख्या लगाओगे तो 15,000 का 8% कितना होता है 15 बट्टे 120 कितना होता है 1200, और यहां का 10% कितना होता है मेरे भैया कितना 1500। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब एलिगेशन आप आराम से लगा सकते हो, 1300 में से 1200 जाएगा कितना बचेगा 100 मेरे साथियों, और 15 में से 1300 जाएगा तो बचेगा कितना 200। बात आप समझ पा रहे हैं, बात आप समझ पा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि सर 200 और 100 कुल मिला के कितना 300। अब आप बोल रहे हैं कि आप रेशियो बनाए हैं तो 100 में 0 क्यों हटा नहीं लेते, क्या जरूरत है हटाने की, अब हटा भी सकते हैं मेरे शेर है ना। अगर 0 आप हटा देते हैं तो 0 हट जाएगा। आप बोलेंगे कि सर 3 की वैल्यू सवाल में कितना थी 15,000 थी, 3 की वैल्यू सवाल में कितना थी 15,000 थी। अगर 3 से मैं इसमें भाग लगा दूं तो 1 की वैल्यू मेरे साथियों कितना निकल जाएगी 5,000, 1 की वैल्यू कितना निकल जाएगी 5,000। अगर स्त्रियों की संख्या पूछे तो सवाल में कितना हो जाएगा 5,000,
स्त्रियों की संख्या पूछे तो सवाल में उत्तर कितना हो जाएगा 5000। अगर बाई चांस मेरे शेर और शेरनी अगर पूछ ले आपसे कि पुरुषों की जनसंख्या बताइए तो एक की वैल्यू 5000 है तो दो की वैल्यू 5000 से मेरे शेर कितना उत्तर आ जाएगा 10,000, जबकि 10,000 पुरुषों की संख्या होगी। ये सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा यदि पुरुषों की जनसंख्या पूछेगा तब। तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 5000। आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 5000। पूरी बात आपको समझ पा रही। पहला सवाल मेरे दोस्तों बस सीखना है खाली तजुर्बा कि सवालों को कैसे हम अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से एलिगेशन लगा के भी सवाल आप मैनेज कर सकते हैं। और बिना पेन पेपर तरीका क्या होगा बिना पेन पेपर तरीका क्या होना चाहिए वो सवालों को मैं लगाने का प्रयास कर रहा हूं। बिना पेन पेपर तरीका, बिना पेन पेपर तरीका में मेरे साथियों आपको पता है कि कुल जनसंख्या कितना है मेरे भैया, कुल जनसंख्या कितना है मेरे भैया, कुल जनसंख्या है कितना 15,000। ध्यान से बात समझना, 15,000 से जनसंख्या कितना हो जा रही है 16,300। कितना बढ़ जा रही है, कितना बढ़ जा रही है, तो हम बोलेंगे कि भैया कितना बढ़ जा रही है 1300 बढ़ जा रही है। कितना बढ़ जा रही है 1300 बढ़ जा रही है। अब मैं पूछ रहा हूं कि मेरे भैया 1300 बढ़ने की वजह क्या है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 1300 बढ़ने की वजह यह है कि कुछ पुरुष महाराज लोग हैं और कुछ महारानियां हैं। कुछ क्या है महारानियां हैं, महिला है। पुरुषों में सर 8% वृद्धि होती है। हम बोलेंगे मेरे भैया पुरुषों में 8% है तो 8% लिखो, महिलाओं में कितना है 10% है तो 10% लिखो। इस कॉन्सेप्ट से मेरे साथियों सारे सवाल आप विद इन सेकेंड में और बिना पेन पेपर चलाए आप बना सकते हैं। आप करेंगे क्या, आपको अगर महिलाओं की संख्या पूछी जा रही है तो आप टोटल किसको मान लेंगे पुरुषों को। अगर महिलाओं की संख्या पूछी जाएगी तो पुरुषों को मानेंगे। अगर आपको पुरुषों की संख्या पूछे तो आप टोटल क्या मानेंगे महिलाओं की संख्या मानेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो आप। अच्छा, आपसे पूछा सवाल में कि महिलाओं की जनसंख्या बताइए कितनी है। अगर आप ये मान लें कि सर अगर सिस्टम में केवल पुरुष ही होते तो पुरुष होने के नाते सर 15,000 का 8% न बढ़ता, 15,000 का कितना बढ़ता 8% बढ़ता। अब गुरुजी होता क्या है कि 15,000 का जो 8% है वो तो गुरुजी होता खाली है 1200। 15,000 का 8% कितना है 1200 है। तो 15,000 का यदि 8% 1200 है मेरे भैया, लेकिन वर्जिनल जनसंख्या कितना बढ़ी है 1300। वर्जिनल जनसंख्या कितना बढ़ी है 1300। तो अब आप देखेंगे कि गुरुदेव वर्जिनल में तो 1300 बढ़ी है, यदि हम पुरुषों को बढ़ा रहे हैं तो 1200। यहां संख्या में कितने का अंतर आ रहा है 100 का। यहां संख्या में कितने का अंतर आ रहा है 100 का। सर यहां परसेंटेज में अंतर कितने का है 2% का। परसेंटेज में अंतर कितने का है 2% का। तो आपको मानना पड़ेगा मेरे शेर कि जो ये 2% अंतर है वही महिलाओं का है। ये जो 2% अंतर है मेरे भैया किसका है महिलाओं का। यदि 2% मेरे शेर महिलाओं का 100 है तो क्या कह सकते हो कि गुरुजी महिलाओं का 1% कितना होगा 50 होगा। महिलाओं का 1% कितना होगा 50 होगा। तो क्या कह सकते हो कि गुरुजी महिलाओं का जो 100% होगा डबल डबल जीरो चिपकाने से 100% जो होगा कितना होगा 5000 होगा। तो इस तरीके से आप महिलाओं की संख्या फाइंड आउट आप कर सकते हैं। हाँ, यदि डायरेक्टली पुरुषों की संख्या निकालना होता मेरे साथियों तो आप टोटल किसको मान लेते महिला को। महिला को मानते तो 15,000 का जो 10% होता है 1500 होता है। हकीकत में जो बड़ी जनसंख्या है 1300 बड़ी है। कितना एक्स्ट्रा बड़ी है 2। यहां पर परसेंटेज में कितने एक्स्ट्रा का मामला है 2% है 200 है। इसका मतलब कि 100% 100 का मतलब 10,000 है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से ओरली भी सवाल आप बना सकते हैं और बेस्ट मेथड एलिगेशन तो है ये, जैसे आपको यूज करना होगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब सारे सवालों में हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, बेसिक सवाल नहीं बनाएंगे। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं मेरे साथियों, ठीक है। बहुत ज्यादा समझाने का मैंने प्रयास किया है, वीडियो को पुश करके बार बार आप देख सकते हैं। अगला सवाल आपकी कॉपी पर ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, जिससे एक साल में कुल आबादी 5600 हो जाती है। महिलाओं की संख्या बताइए। महिलाओं की संख्या बताइए। महिलाओं की संख्या बताइए। मेरे शेर और शेरनी कुल जनसंख्या इस सवाल में कितना नजर आ रही है
कुल संख्या इस सवाल में कितना नजर आ रही है? इस सवाल में मेरे शेर और शेरनी टोटल जनसंख्या कितना है? 5000। 5000 से कितना हो जाती है? 5600 हो जाती है। तो बढ़ कितना जाती है? बढ़ कितना जाती है? आप बोलोगे गुरुजी कितना बढ़ जाती है? 600 बढ़ जाती है। अब मेरे शेर और शेरनी 5000 में से कुछ पुरुष लोग हैं और कुछ कौन हैं? महिलाएं हैं। पुरुषों में कितना बढ़ जाती है? 10% बढ़ जाती है और महिलाओं में 15% बढ़ जाती है। ओवरऑल सर कितना बढ़ जाती है? तो ओवरऑल मेरे शेर और शेरनी कितना बढ़ जाती है? 600 बढ़ जाती है। 5000 का 10% होता कितना है? तो मैं बोलूंगा 5000 का जो 10% होगा मेरे भैया, 5000 का जो 10% होगा कितना होगा? 500। और 5000 का अगर 10% 500 है तो 5% 250 होगा कि नहीं आशीष? 5% 250 होगा कि नहीं? तो 5% 250 और 10% 500 मिला देंगे तो 750 होगा कि नहीं? तो यहां पर 750 हो जाएगा। इल्जाम लगा लो मेरे शेर ने, इल्जाम लगा लो। 750 में से 600 जाएगा, कितना आएगा मेरे साथियों? कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी 150 आ जाएगा। ठीक है। अब 600 में से 500 जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 100 आ जाएगा। एलिगेशन बना लें क्या? रेशियो बना लें क्या? बना लेते हैं ना। तो यहां पर 50 3 या 150, 50 दूना कितना होगा? 100। 3 2 5। 5 की वैल्यू मेरे साथियों कितना है? 5000 है। 5 की वैल्यू 5000, यानी जितनी संख्या मेरे शेर उतना हजार का मामला चल रहा है। या तो 1 की वैल्यू आप बोल सकते हो कितना है मेरे गुरु? 1000 है ना। 1 की वैल्यू कितना है? 1000। अगर 1 वाली 1000 है तो 2 वाली 2000 होगी और 3 वाली 3000 होगी। इस सवाल के यही दोनों क्या बन जाएंगे? उत्तर बन जाएंगे। सवाल में अगर महिलाओं की संख्या पूछे तो 2000 मेरे साथियों, और पुरुषों की संख्या पूछे तो 3000। समझ में आ रहा है ना? और मजा आएगा और सवालों की तरफ में बढ़ता हूं। तो इस तरीके के सवाल जो शिफ्टिंग वाले हैं, इस तरीके से आप एलिगेशन पर मैनेज कर लीजिएगा। जो दूसरा तरीका मैंने ओरली करने का बताया उस तरीका से भी आप मैनेज कर सकते हैं। वो तरीका तो बहुत काम का तरीका है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। उस वाले तरीका में अगर महिलाओं की संख्या पूछता तो हम मान लेते कि सर महिलाओं में अगर 15% वृद्धि हुई है, महिलाओं की पूछ रहा तो महिलाओं वाला टोटल नहीं मानेंगे। हम किसको मान लेंगे? पुरुषों को। पुरुषों का जो 5000 का 10% होता है सर 500 होता है, जबकि हकीकत में बढ़ी जनसंख्या कितना है? 600 है। सर कितना एक्स्ट्रा बढ़ी है? 100 बढ़ी है। सर परसेंटेज में कितने का अंतराल है मेरे शेर? परसेंटेज में तो सर 5% का अंतराल है। 5% अगर 100 है तो 1% 2 है। अगर 1% 2 है मेरे शेर तो महिलाओं की संख्या 100% होने के नाते कितना होनी चाहिए? 1% अगर कितना आ गए? 20 आ गया ना। 1% 20 है तो महिलाओं की संख्या 100% होने पर कितना हो जाएगा? 2000। 2000 इस सवाल का क्या हो जाता? फाइनल उत्तर हो जाता। और कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, आने की संभावनाएं क्या क्या है, उन सारे सवालों को मैं लेता हूं। अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे भैया। अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है मेरे साथियों, थोड़ा पानी पी लेता हूं। अगला सवाल ये है मेरे साथियों, एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितना हो जाएगी? अब मेरे साथियों 64,000, इस समय वर्तमान जनसंख्या कितना है? 64,000। ऐसे सवालों को मेरे साथियों परसेंटेज से ही मैनेज कर लेंगे, परसेंटेज की डिफिनेशन से मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे मेरे साथियों? 10% है सर, 10% की वृद्धि है तो 10% की औकात फ्रैक्शन में क्या होती है? 1/10। 10% की औकात फ्रैक्शन में क्या होती है मेरे साथियों? 1/10। अगर 1/10 है तो 10 शुरुआत में थी सर, 1 बढ़ जा रही है तो 10 से कितना हो जा रही है? 11। 10 से कितना हो जा रही है मेरे भैया? 11। 1 बढ़ने के नाते कितना हो जा रही है? 11। अब लगातार कई साल बढ़ी गुरु? तो पता चला कि सर 3 साल बढ़ी। कितना साल बढ़ी? 3 साल बढ़ी। तो 10 से 11 हो गई, फिर 10 से 11 हो गई, तो टोटल कितना हो गई? तो पता चलेगा कि गुरुदेव ये तो पहले वाली जो शुरुआत वाली थी 1000 थी और बाद में 1300 कितना हो गई? 31 हो गई। बहुत अवेशम तरीका मेरे भैया इस सवाल को करने का, रेशियो मेथड। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि सर शुरुआत वाली जनसंख्या हमारे हिसाब से अनुपात में कितना आ रही है 1000, और बढ़ने के बाद कितना हो जा रही है 1331 हो जा रही है। बात यह है कि जो 1000 वर्तमान वाली है सर, वो 1000 न नजर आके कितना नजर आ रही है 64,000 नजर आ रही है। इस बात का मतलब कि 1000 ही कितना है 64,000 है। 1000 ही कितना है 64,000। इसका मतलब कि सर अगर 1000 हटा दो दोनों साइड से तो एक की औकात कितना आ जाएगी 64। अगर 1000 हटा दो सर तो एक की औकात कितना आ जाएगी 64। सर बढ़ने के बाद पूछ रहा ना, ये जनसंख्या क्या है बढ़ने के बाद है। ये जनसंख्या क्या है सर बढ़ने के बाद है। बढ़ने के बाद ये जनसंख्या है, और जो वर्तमान जनसंख्या कितना थी इतना थी। बढ़ने के बाद तो सर 1331 है, तो क्या हम 1331 में 64 से गुणा करके सवाल का उत्तर दे पाएंगे? 1331 में 64 का गुणा करके हम सवाल का उत्तर दे पाएंगे? सवाल का उत्तर मेरे शेर दे पाएंगे। 64 एक कम 64 हासिल कितने का लगा 6 का, 4 3 12 6 3 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। तो 64 3 192 होता है मेरे साथियों ना, 192 और 6 कितना होगा 98। 98 में 19 हासिल चला जाएगा कि नहीं, 19 कैरी बच जाएगा कि नहीं। अब 24 64 3 192 में अगर 19 जोड़ेंगे तो 92 में मेरे साथियों अगर 8 डाल दूं तो 200 बन जाएगा, 11 डालूंगा तो 211। तो 211 का मतलब यहाँ पर मेरे साथियों 1 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा कैरी मेरे पास 21। 211 में यहाँ हो जाएगा कैरी कितना बच जाएगा 21। 64 एक कम 64 में 21 जोड़ेंगे मेरे साथियों तो कितना आ जाएगा 64 एक कम 64 में 21 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 कितना हो जाएगा 5 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो 85 184 कितना उत्तर आ जाएगा 85 184। ये सवाल का फाइनल उत्तर है ना, कितना आ जाएगा 85 184। यही सवाल का क्या है मेरे साथियों फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल मैनेज कर सकते हैं। ये एकदम बेस्ट तरीका मेरे साथियों। ये तरीका CI में भी यूज किया जाता है, ये तरीका CI में भी यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कितनी जनसंख्या बढ़ी, अगर आपसे पूछ ले कि बढ़ी जनसंख्या बताएं, खाली है ना बढ़ी जनसंख्या बताएं, है ना, आपसे अगर पूछ ले कि बढ़ी जनसंख्या बताएं, आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ 1331 है, यहाँ 1000 है, बढ़ी कितना 331। बढ़ी कितना 331। सर एक की औकात सवाल में कितना है, एक की औकात सर कितना है 64। तो 64 गुणे कितना हो जाता उत्तर 331, है ना। 64 गुणे उत्तर क्या हो जाता 331। जब 331 का 64 में गुणा करते मेरे साथियों तो 64 एक कम 64 हासिल 6 का, 64 3 192 और 6 कितना हो जाता 98। 19 हासिल बचता 64 3 192 में जब 19 आप जोड़ते मेरे साथियों तो 200 कितना आ जाता 11। 200 कितना आ जाता 11। तो 21,184 जो बढ़ गई वो बढ़ के क्या हो जाती जनसंख्या बढ़ी हुई होती। ठीक है, अगर बढ़ी हुई पूछ ले मेरे शेर तो 21,184, और अगर पूछ ले कि बढ़ने के बाद टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगी तो 85,184। पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सवालों का। ठीक है, मिटा दे भैया सवालों को मेरे भैया, मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूं, मिटाने में जा रहा हूं। ठीक है, मिटने के तो मेरे साथियों बड़ी बड़ी हस्तियां मिट गई है, तो सवाल है इसको तो मिटाना ही पड़ेगा, इसको तो सर मिटाना ही पड़ेगा। हम आप भी एक दिन मिट जाएंगे, बस खाली यादें रह जाएंगी। सत्या सर पढ़ाते थे, बहुत तरीका लगाते थे ना, तो इसी तरीका के साथ मेरे साथियों आज हम अगले सवाल की पेशकश कर रहे हैं आपके सामने। अगला सवाल क्या है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, वर्तमान में अगर इतना है तो 3 साल पहले कितना थी। वर्तमान में 92 61 है तो 3 वर्ष पहले कितना थी। 5% की औकात मेरे साथियों बताइएगा कोई। 5% की औकात फ्रैक्शन में क्या होती है कोई बताएगा, कोई माई का लाल बताएगा। 5% की औकात फ्रैक्शन में क्या होती है, बोलेंगे 1/20। क्या होती है 1/20। सर पहले जनसंख्या 20 थी, बाद में 1 बढ़ गई, कितना हो गई 21। सर 3 साल बढ़ी क्या, हाँ मेरे भाई 3 साल बढ़ी है, तो 20 से क्या हो गई 21, और बाद में फिर भी 20 से 21 हो गई। अब हम बोलेंगे कि थी कितना, तो आप बोलोगे मेरे गुरुजी 8000 थी। बढ़ने के बाद 21 का 3 बार गुणा करोगे मेरे साथियों तो 92 61 हो गई। सवाल में भी दिया है कि 92 61 की औकात ही 92 कितना है 61 है। तो इसका मतलब कि 1 की औकात है मेरे साथियों 1 है।
तो इसका मतलब 8001 के हिसाब से भी कितना हो जाएगा 8000, यानी जो शुरुआत में 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी कितना थी 8000। 8000 इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल आप मैनेज कर लीजिएगा। कुछ सवाल ऐसे लेता हूं मेरे साथियों कि जैसे पहले साल कुछ और बढ़ेगा, दूसरे साल कुछ और बढ़ेगा, तीसरे साल कुछ और परसेंटेज लगाया जाएगा, तो ऐसे सवाल को आप कैसे मैनेज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। एक मशीन का मूल्य 6250 रुपया है। सवाल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। एक मशीन का मूल्य 6250 रुपया है और पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% घटता है। 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, घटता है। अच्छा, घटता है का मतलब क्या है, 10% की औकात मेरे शेर बताएगा कोई 1/10। सर शुरुआत में तो 10 थी, घटने के बाद कितना हो गई 1। फिर सर क्या मामला चल गया 20%, 20% की औकात बताओ मेरे शेर, तो 1/5। सर 5 थी, बाद में घट के कितना हो गई 4। बात समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद मेरे शेर और शेरनी 30% दिया है। 30% की औकात होती है 3/10। सर 10 थी शुरुआत में, बाद में 3 घटने से कितना हो गई 7। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। फिर वही तमाशा, गुणा करने वाला ना, गुणा करने वाला तमाशा। तो यहां पर 10 दांव में 100 पच्चे कितना हो जाएगा 500। उसके बाद यहां पर 9 चौका 36, 36 और 7 7 छक्का 42 को 2 और 7 त्रिका 21 और 4 21 4 मेरे भैया 25। 21 4 कितना हो जाएगा 25। फिर से गुणा करते हैं, 7 चौका 28, 28 9 8 9 72 हासिल लगा 7 का, और 2 9 18 और 7 18 7 25, 252। बात यह है कि सर शुरुआत वाली कितनी थी 5000। 5000 की औकात सर कुछ दिया है, हाँ 62 कितना दिया है, कितना दिया 62 50 दिया। इसकी औकात सवाल में कितना दिया 62 50 दिया। अगर इसकी औकात सर 62 50 है, 0 से 0 काट दें क्या, हाँ 0 से 0 काट देते हैं। 0 से 0 काटने का मतलब मेरे भैया अगर 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 5 से, 5 1 कम 5 और 5 दूना 10, 5 बच्चे कितना 25। तो यहाँ पर मेरे शेर पता चल गया कि जो 10 की औकात है कितना है 125। 10 की औकात कितना मेरे साथियों 125। अगर 10 की औकात 125 है तो 1 की औकात कोई बताएगा 125 बटा में कितना होगा 10। 1 की औकात कितना होगा 125 बटा में क्या होगा 10। 1 की वैल्यू 125 बटा 10 है। घटने के बाद जनसंख्या पूछी जा रही है मेरे शेर, तो घटने के बाद नहीं, घटने के बाद मशीन का मूल्य ना, घटने के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, तो घटने के बाद 252, यानी 252 गुणा में कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो आप। 252 की वैल्यू चाहिए तो 252 मल्टीप्लाई 125 बाई में कितना हो जाएगा 10, बाई में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको जब काटोगे तो 5 से काटोगे तो 25 25 125, 5 दूना कितना होगा 10, 2 से काटोगे तो 12 दूना 24 और 6 दूना कितना होगा 12। बात समझ पा रहे हो। फिर 25 का गुणा जब इसमें करोगे मेरे साथियों, 25 छक्का 150 हासिल लगा 15 का, 25 दूना 50 15 65 हासिल लगा कितने का, हासिल लगा कितने का 6 का, हासिल लगा कितने का 6 का, और 25 से कम 25 6 कितना हो जाएगा 31। तो 3150 इस सवाल का क्या होगा फाइनल उत्तर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप कि नहीं, मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं। अब सर हम सारे सवाल कर ले जाएंगे, चाहे परसेंटेज हर साल चेंज हो, चाहे परसेंटेज हर साल सेम हो, कोई किसी को डाउट तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप मैनेज कर लीजिएगा। और कुछ सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूं। सवाल, अब सवाल मेरे साथियों बड़ा अच्छा सवाल आने लगा है सूखा फल और ताजा फल का, है ना। तो जनसंख्या के सवाल इस तरीके से आप मैनेज कर लीजिएगा। जो भी सवाल थे, जो 4 सवाल 5 सवाल हमने मैनेज कर लिया है। और अगर कोई सवाल फंसता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें, ठीक है, अगर कोई बातें आपको समझ में नहीं आती है तब, ठीक है। अब बात आती है मेरे साथियों सूखे और ताजे फलों वाले सवाल। सर सूखा ताजा फल का मतलब क्या है, सूखे और ताजे फलों वाले सवाल। ताजे और सूखे फल,
ताजे और सूखे फल वाले सवाल। सर ये ताजे और सूखे फल वाले सवालों का मतलब क्या है? मेरे शेर और शेरनी, अगर कोई आप मार्केट से सेब, जैसे मान लीजिए कि फल में सेब खरीद रहे हैं, जब आप खरीदते हैं मेरे शेर, तो वहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है, और जैसे सेब को ला करके धूप में आप रख देंगे तो वाष्पित होकर के पानी कुछ उड़ जाता है, लास्ट में केवल जो सेब की अंदर वाली क्वांटिटी यानी जो गुदा होता है वही फल की मात्रा बचती है। तो इसी पर सवाल बनाने वालों ने बना दिया, तो लगातार 3-4 साल से 5 साल से सवाल रिपीट हो रहा है कि ताजे फल में जल का परसेंट कुछ इतना है, सूखने के बाद जल की मात्रा इतना हो जाती है, तो इतना ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा। ऐसे सवालों को कैसे आप करेंगे, अवेशम तरीका क्या होना चाहिए, उस सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूं। ठीक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई? जम रही बात कि नहीं? जमेगी। सवाल ये मेरे साथियों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? आप मुझे बताइए कि फल का जो गुदा की क्वांटिटी, अंदर वाले फल की जो गुदा की क्वांटिटी है, गुदा की क्वांटिटी घटेगी बढ़ेगी? अगर पानी सूखेगा तो वो तो खाली पानी ना सूखेगा, पानी ना ज्यादा रहेगा, पानी ना अधिक रहेगा। अगर पानी पहले अधिक था, अगर धूप लगने के बाद पानी की मात्रा कम होती है तो खाली पानी डिस्टर्ब होगा, उसके अंदर जो गुदा है मेरे भैया, फल के अंदर गुदा की क्वांटिटी जितना पहले थी उतना ही अब होगी। तो हमको बस यही बना लेना होता है इस सवाल में मेरे साथियों कि जो फल की पहले वाली क्वांटिटी वही फल की अब वाली क्वांटिटी के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। किसी को कहीं डाउट नहीं? अब सवाल कैसे मैनेज करेंगे, पहले वाले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। ताजे फल में 68% पानी है, तो क्या मेरे साथियों मैं लिख सकता हूं कि ताजा फल में 32% जो गुदा की मात्रा है कि नहीं? ठीक है, ताजा फल में 32% गुदा की मात्रा है। फिर सूख जाने के बाद फल में 20% पानी हो जाता है, तो जो सूखे हुए फल में गुदा की मात्रा है, अब सूखने के बाद अपने आप में कै % हो जाती है? 80% हो जाती है कि नहीं हो जाती है? इस समय दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं? ये भी ताजा फल के जो गुदा की मात्रा है, ये भी सूखने के बाद गुदा की मात्रा। गुदा की मात्रा पर तो मेरे शेर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, प्रभाव तो खाली पानी पर पड़ेगा। पानी अगर सूखेगा तो पानी कम होगा, पानी अगर सूखा नहीं रहेगा तो पानी ज्यादा होगा। गुदा की जो क्वांटिटी हो तो फल में रहेगी। तो यहीं से हम सवाल मैनेज कर लेंगे, भाग लगा लेते हैं। 16 दूना 32 और 16 पच्चे 80, परसेंट से परसेंट खत्म। तो यहां पर मेरे भैया लिख सकता हूं मैं ताजा और बटा में सूखा, ताजा बटा में सूखा बराबर 5 बटा में क्या 2, ताजा बटा सूखा में, ताजा बटा सूखा बराबर 5 बटा 2 मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अच्छा, ताजे फल की क्वांटिटी मेरे शेर कितना थी? 100 केजी। कितना किलो दिया सवाल में? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम। आप ये कह सकते हो कि गुरुजी 5 की वैल्यू कितना है? 100 किलोग्राम। अगर ताजा फल की मात्रा 100 किलोग्राम है तो कै गुना का मामला मेरे शेर? 20 गुना का मामला है। अगर सूखा फल की मात्रा पूछ रहे तो 20 गुना करके 40 किलोग्राम। तुरंत मारोगे कि नहीं? तुरंत मारोगे सवाल का उत्तर कि नहीं? ठीक है, तुरंत मारोगे कि सवाल का उत्तर कि नहीं? तो यहां पर जो सूखे फल की मात्रा हो जाएगी कितना हो जाएगी? 40 किलोग्राम। आपको पता होना चाहिए कि सर अगर फल सूखा नहीं है तो वो कितना किलोग्राम है? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम होने की वजह क्या है मेरे शेर? पानी ज्यादा था उस समय क्या था? पानी ज्यादा था। अब की बार पानी की मात्रा कम हो गई तो फल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना? जब सूखा नहीं था तो उसकी औकात कितना किलो थी? 100 केजी थी। जब सूख गया तो उसकी औकात कितना हो गई? 40 केजी। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? पूरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से सवाल का उत्तर आप लगा पाएंगे। एक सवाल ऐसा मैं और करा देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। ऐसा एक सवाल मैं और करा देता हूं मेरे शेर, ऐसा एक सवाल मैं और करा देता हूं। ठीक है, ऐसा एक सवाल मैं और करा देता हूं। ताजे फलों में 84% पानी है। ताजे फलों में 84% पानी है। सवाल आपको स्क्रीन पर मेरे साथियों दिख रहा है। ताजे फलों में 84% पानी है। अगर 84% पानी है मेरे शेर तो ताजा फल में अगर पानी 84 है तो फल कितना है? 16। लिख सकते हो कि नहीं आप? सूखने के बाद पानी की मात्रा 4% हो जाती है। इसका मतलब कि सूखने के बाद यानी सूखे फल में जो 4% पानी है तो 96% क्या आ जाता मेरे शेर?
96% क्या आ जाता है, फल आ जाता है। पानी अगर 4% है सूखने के बाद तो यहाँ पर फल की मात्रा कितना आ जाती है, 96%। काट दें क्या, हम भाग लगा लो, 16 कम 16, 16 छक्का 96, ठीक है। तो ताजा बटा सूखा बराबर 6 बटा कितना आ गया, 7। हाँ, 6 बटा कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 6 बटा 1। अब की बार मेरे शेर क्या दिया है, तो कितना किलोग्राम ताजे फल से 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अब मेरे भैया ये सूखा फल 40 किलोग्राम है कि नहीं, अगर 1 यूनिट कितना किलोग्राम है, 40 किलोग्राम, तो 6 यूनिट 40 के हिसाब से कितना किलोग्राम हो जाएगी, 240 किलोग्राम। 240 किलोग्राम इस सवाल का क्या होगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। 240 किलोग्राम इस सवाल का क्या हो जाएगा मेरे साथियों, फाइनल उत्तर होगा। अगर सूखा का डाटा दिया तो सूखा के बराबर, अगर ताजा का डाटा दिया है तो ताजा के बराबर आपको करके सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। बात समझ पा रही है कि नहीं आप? तो इस तरीके से मेरे साथियों कर लीजिएगा। और कोई सवाल मेरा शेर शूट किया है क्या, कोई सवाल है और क्या? एक सवाल और करा देता हूं इसका, एक सवाल और करते हैं हम लोग, बात आपको जमेगी, बहुत अच्छा लगेगा। एक सवाल और हम लोग करेंगे। सवाल ये मेरे भैया कि नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 12% है, कुछ समय बाद 7 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाता है तो नमक की मात्रा 18% हो जाती है, ठीक है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है? गजब का सवाल है मेरे भाई साहब, मिश्रण निकल गया आपकी बार एक क्वांटिटी निकली ही नहीं, यानी नमक भी निकला और पानी भी निकला, तब क्या सवाल करेंगे। हम मान लेते हैं मेरे शेर, हम मान लेते हैं कि टोटल जो नमक की मात्रा है, टोटल जो नमक की मात्रा है, वो नमक की मात्रा कितना थी, x kg। टोटल जो नमक की मात्रा है, नमक की मात्रा कितना है, x kg। और जो इसमें नमक घोल में नमक की मात्रा कितना है, 12%। नमक की मात्रा कितना, 12%। तो यहाँ पर जो x kg टोटल नमक था, इसमें पानी भी तो रहा होगा, पानी भी रहा होगा। तो x में जो 12% क्या है, नमक है। x में जो 12% क्या है, नमक है। अब बात आती है कि कुछ समय बाद 7 लीटर मिश्रण वाष्पीकरण हो जाता है। तो टोटल मिक्सचर कितना हमने मांगा है, टोटल मिक्सचर कितना माना हमने, x kg। तो x में से अगर 7 लीटर खराबी हो गया या गायब हो गया, वाष्पीकरण हो गया, तो मेरे भैया जो मात्रा इसकी हो जाती है, कितना हो जाती है, 18%। मात्रा कितना हो जाती है, 18%। ये सवाल का बनाने का अवेशम तरीका होगा ना। परसेंट से परसेंट काटो, परसेंट से परसेंट, 6 दूना 12, 6 3 18। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x, और माइनस में कितना, 21, ठीक है। 21 इधर आ जाएगा तो प्लस में 2x उधर आ जाएगा, x, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 21। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 21। तो 21 किलोग्राम इस सवाल का फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 21 किलोग्राम सवाल का क्या हो जाएगा मेरे शेर, फाइनल उत्तर हो जाएगा। 21 किलोग्राम इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल यह है कि रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटा की दर से बढ़ती रहती हैं, फिर अगले घंटा में घटती हैं और फिर अगले घंटा में स्थिर रहती हैं, फिर अगले 2 घंटा में 5% की दर से बढ़ती हैं। मूलतः 40,000 हो तो 6 घंटे बाद कितना अनुमानित संख्या हो सकती है, ठीक है मेरे साथियों। अब मेरे साथियों 10% बढ़ने का मतलब क्या है, 10% बढ़ने का मतलब क्या है सर, है ना। 10% बढ़ने का मतलब क्या है, 10% की औकात कोई बताएगा, 1/10। सर 10 थी, बाद में कितना हो गई, 11। 2 घंटा लगातार सर बढ़ी तो 10 से कितना हो गई, 11। अगले घंटा में सर घट जाती है, इसका मतलब कि 10 से क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। एक घटने के बाद क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। अब बात ये भी है मेरे शेर, बात ये भी है कि यहाँ पर अगला जो घंटा है, पहला दूसरा तीसरा घंटा तो क्रियाकलाप होता है, अगले घंटे में स्थिर रहती है, ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। लेकिन लास्ट के जो 2 घंटे हैं उसमें 5% की दर से, उसमें 5% का मतलब 1/20, 5% की दर से बढ़ती है। तो 20 से क्या हो जाती है, 21, और फिर 20 से क्या हो जाती है मेरे शेर, 21 हो जाती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप, बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप, ठीक है। यहां पर
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब इसका गुणा करना पड़ेगा मेरे शेर, है ना, इसका गुणा करना पड़ेगा। गुणा करके तुरंत मुझे बताओ, ठीक ना। यहां पर कितना होगा, 2 दूना 4 के बाद क्या जीरो, 1 2 3 4, कितना जीरो मेरे भैया, 5 जीरो। तो 4 के बाद मेरे भैया 1 2 3 4 5 जीरो, यानी 4 के बाद 5 जीरो की औकात जो है, 4 के बाद कितना जीरो मेरे भैया, 4 जीरो। यानी सर इसकी जो औकात है, इसकी जो औकात है 1/10 गुने का मामला चल रहा है, इसका 1/10 गुना का मामला चल रहा है। इसका मतलब कि यहां का गुणनफल कितना हो जाएगा मेरे भैया, यहां का गुणनफल कितना हो जाएगा, बताएगा कोई? यहां का गुणनफल कितना हो जाएगा, इस वाले लेयर का गुणनफल कितना हो जाएगा, इस वाले लेयर का गुणनफल कितना हो जाएगा? इस वाले लेयर के गुणनफल के लिए मेरे भैया 21 का गुणा 21 में करोगे तो 441, गुणा में 11 के 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 121। 100 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है, 121, और गुणा में कितना हो जाएगा, 9। तो यहां का टोटल गुणनफल मेरे भैया कितना हो जाएगा, यहां का 43 22 2 41, 43 22 241। अब इसी का क्या निकालना ना मेरे भैया, 1/10। तो इसका जब 1/10 निकालोगे मेरे शेर और शेरनी, तो 1/10 का मतलब कि 43 22 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अनुमानित संख्या पूछा था, तो 43 22 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये सवाल का मेरे भैया क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 43 22 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है, 6 घंटे बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या क्या हो जाएगी, 6 घंटे बाद, है ना, 6 घंटे बाद। तो अनुमानित संख्या जो 40,000 थी वो 43,000 कितना हो जाएगी, यहां पर कितना हो जाएगी, यहां पर कैलकुलेशन सही हुआ है ना, 43 22 24 1, ठीक है। कैलकुलेशन कहीं फॉल्ट मुझे लगता है, कैलकुलेशन मुझे गुणा कर लो फटाफट, कैलकुलेशन मुझे फॉल्ट लगता है। कितना, 480। हमारी टीम भी बहुत फास्ट कैलकुलेशन करती है ना, 480 249। हमको लगता है कि अब सवाल का उत्तर सही आया है। अब सवाल का उत्तर, क्योंकि लास्ट में 9 आना चाहिए, लास्ट में वहाँ 1 आ रहा था, तब भी मेरा हेडक बन गया कि वो सवाल का उत्तर जो गुणनफल है गलत है। इसका क्या निकालना मेरे शेर, 1/10। 1/10 का मतलब यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 जीरो कितना हो जाएगा, 25। 48 जीरो कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पॉइंट लगाओगे तो अप्रोक्सीमेट में माना जाएगा 48 0 25। इस सवाल का मेरे भैया क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। 48 0 25 इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने सवाल सेलेक्ट किए हैं, आने वाले सारे सवाल सेलेक्ट किए हैं, आए हुए सवाल सेलेक्ट किए मेरे साथियों, और इस टॉपिक से जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं, जो टाइप लेके चल रहा हूं, इन टाइप में इसके अलावा कोई सवाल बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप सेशन को एंजॉय करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।